उसमें भी कैसे पदार्थ आता है जो गर्मी बनाता है, गर्मी रहती है उसमें। आपने कभी उठा के देखना, हम छोटे छोटे थे ना तो उसके रसगुल्ले बना बना के खेलते थे 5 रसगुल्ले 10 रसगुल्ले, खाते नहीं थे, बनाते ही थे सिर्फ। हाँ, तो हम जब मैं उसको नोट करता था तो जब उस उठाते थे तो बहुत गर्म होता था, उसके अंदर हिट होती थी और हिट के अंदर एक लार होती थी, इसके ऊपर लार, वो लार होती थी, वो ऊंट की जो चर्बी होती है, चर्बी से उसके अंदर वो गर्मी पैदा होती है। और आज के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं च्यवनप्राश के, ऊंट के जो मींगन होते हैं उन मींगनों को मिलाया जाता है ताकि उसमें गर्मी पैदा हो जाए। वो प्रोडक्ट नहीं है। आज के जितने प्रोडक्ट है वो अशुद्ध आहार हैं, सिर्फ पतंजलि का है जिसमें थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां मिल जाती होंगी, वरना कोई प्रोडक्ट काम करने वाला नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, मत खाओ, बाहर की चीजें मत खाओ। हाँ, आप लोगों को पता था इस बात का कि च्यवनप्राश का निर्माण कहाँ हुआ, च्यवन ऋषि ने कैसे किया? डोसी की फाड़ी तो देखिए ना, घूमने जाते हो सिर्फ वहां, है ना, बड़े बड़े पत्थर है वहां पर, बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। हाँ, भक्तों इसी वंश में चल करके आगे अम्बरीश महाभागो सप्तदीपम चक्रिवाह सम्राटस्य, एक आगे चलकर इस वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुए। कौन है? राजा अम्बरीश। और वह एकादशी का व्रत करते हैं। किसका व्रत करते हैं? एकादशी। एकादशी पे मुझे एक प्रसंग याद आ गया। एक घर में एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना। अब वो कोई व्रत नहीं करता था, हमेशा खाने की सोचता था कि यार आज मैं भूखा रहूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, तो मुझे व्रत नहीं करना है। और खाता भी कितना कि आप 10 दिन में खाओगे इतना वह एक दिन में खा जाता। घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। किसी ने पूछा क्यों निकाल दिया? कि खाता बहुत ज्यादा है, इसको घर से बाहर निकाल दो। घर से बाहर निकाल दिया। वापस लौट के आ गया घर पे, कह रहा है कि आप मुझे निकाल करके पछता रहे होगे शायद, इस ख्याल से वापस लौट के आया हूं। घर वालों ने कहा कोई नहीं पछता रहा, तुम निकलो बाहर। निकल गया बेचारा। अब आप उतना ही खाओगे जितना आपका खाता है। आप कितना खा सकते हो? जितना आपका सामर्थ्य, जितना आपके अंदर बल है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता है। आप किसी को कुछ नहीं खिला सकते, सब कर्मों से मिल रहा है। बाहर निकल गए, थोड़ी दूर चला, सांझ का समय हो गया तो एक आश्रम देखा। आश्रम के द्वार पर मोटे मोटे पंडित जी खड़े हैं। अब देखने लगा, खाते पीते लगते हैं, तो मैं इनसे बात करूं, अगर बात बने तो। पास में गया और बोला कि महाराज आपके गुरुजी होंगे ना? उन्होंने कहा हाँ हाँ हमारे गुरुजी है। तो थोड़ी देर में गुरुजी निकल आए। गुरुजी उनसे भी मोटे। बात सोचने लगा, बात बन गई यहाँ तो तेरी। चेले मोटे हैं जो हैं, गुरुजी भी मोटा है। खूब खाते हैं ये लोग, मैं भी खाऊंगा। गुरुजी आए, गुरुजी से बोला गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और आप हमें शिष्य बना लो और अपने आश्रम में रख लो। गुरुजी ने कहा ठीक है, और भी शिष्य तुम भी बन जाओ। तिलक निकाल दिया, कंठी पहना दी, बन गए चेला। गुरुजी से कहने लगे गुरुजी बात पूछूं क्या? गुरुजी ने कहा पूछो। गुरुजी आपकी कितनी पंगत लगती है? गुरुजी ने कहा 11। तो गुरुजी मैं 11 में बैठा रहूं तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, 11 पंगतों में बैठा रहूं।
एक पंगत पहले बैठेगी, फिर दूसरी बैठेगी, तीसरी, और पहली में बैठेगी 11वीं तक बैठा रहेगा। गुरुजी ने कहा हमें तो कोई दिक्कत नहीं, कल इतना खाते हो तुम? हाँ गुरुजी बस सब आपकी कृपा है, बस आपका आशीर्वाद है बहुत। गुरुजी के रहने लगा, खूब खाए, दबा के खाए। एक दिन एकादशी आ गई, 11 साल। अब 11 वाले दिन सुबह उठा, रसोई में गया तो न चूल्हा जल रहा है, न कोई खिचड़ी रंध रही है, न कुछ भोजन बन रहा है। जहां देखे वहां हाथ में माला, राम 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 सब रटते घूम रहे। गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाकर बोला गुरुजी आज ये क्या हो रहा है, आज भोजन नहीं बनेगा? गुरुजी ने कहा तुम्हें नहीं पता है आज एकादशी है, 11 के दिन भोजन नहीं बनेगा। तो गुरुजी वो मुझे भी करनी होगी क्या? और क्या, आप हमारे चेले हो, आपको भी करनी है। गुरुजी आपके और भी तो चेले होंगे ना? हाँ हैं, तो उनसे करा लीजिए ना। क्यों? गुरुजी अगर आज मैंने एकादशी कर ली ना तो मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। गुरुजी ने कहा इतने भूखे हो तुम, चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो आटा, नमक, आलू, मिर्च सारी सामग्री ले जाओ और गंगा किनारे जाओ और वहां भोजन बनाओ और भोजन पका करके और खाना। और हाँ, खाने से पहले भगवान के भोग जरूर लगाना। कट्टा भर लिया आटे का, फूल कट्टा भर लिया और सारा सामान आज एक पोटरी में बांध करके और गंगा किनारे चला गया। गंगा किनारे बैठ गया। जीवन में पहली बार तो भोजन बनाया, बहुत देर में बना। अब बन गया, जो खाने लगा तो गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कि भगवान के भोग लगाना। अब मंत्र मंत्र कुछ नहीं जानता है। अब थाली को रख दिया और भगवान से भाव से कह रहा है, पता क्या कह रहा है? भगवान को बुला रहा है। सीताराम आइए